केवल हारे। और एक बात बताएं, जो भजन साधन से शून्य हैं उनको कामनाएं भले ही कम परेशान करें, भजन करने वालों को तो ज्यादा परेशान करती हैं। उनको कामनाएं ज्यादा परेशान करती हैं। अथवा ऐसा समझो कि उनका चित्त निर्मल होता है इसलिए उनको ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। अब भजन तो बनता है, पर कामनाओं के दोष के कारण भजन का फल जो शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवत चरणारविंद में पूर्णानुराग है, वो प्राप्त न हो करके भजन का फल व्यभिचरित होता चला जाता है। ईंट पत्थर बन जाएगा, रुपया कौड़ी बन जाएगा, और कोई कामना कहाँ तक कहें महाराज जी, अब हम क्या कहें। उपकार प्रियो विष्णु, भगवान उपकार प्रिय हैं। परोपकाराय सताम विभूतया, सब ठीक है, पर उपकार की परमार्थ की जो भावना, परोपकार की परमार्थ की जो भावना है, वो भावना भी साधक को भगवत प्राप्ति से वंचित कराने वाली। इसलिए भगवान की प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई संकल्प न करें। आप लोग कहेंगे फिर भगवान कराना चाहेंगे तो अपने आप करा लेंगे। श्री अनंतदास जी महाराज जानते हैं, सौराष्ट्र में एक बहुत अच्छे संत थे, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज। हमारे ऊपर तो उनकी बहुत करुणा थी, बड़ी कृपा थी, भगवत प्राप्त संत थे। जब हम पहली बार उनसे मिले तो बड़े विह्वल हो गए वो, और बोले गुजराती में बोले, तो बहुत देर से आए। बहुत देर से आए, पहले क्यों नहीं आए। इतना प्रेम हो गया जब मिले तो कि जैसे पता नहीं कितने जन्मों का परिचय हो, इतना प्रेम। बहुत अच्छे महात्मा। तो उन्होंने एक बात बताई, बोले एक बार सौराष्ट्र में जहां वो जिस क्षेत्र में थे, भयंकर काल पड़ा, बहुत पुरानी बात है, 60-70 साल पुरानी बात होगी। ऐसा भारी अकाल कि लोग अपने घर से निकल निकल करके प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पशु पक्षी भी अन्न जल के अभाव में प्राण त्यागने लगे। और उस समय संपूर्णानंद जी महाराज पूर्ण दिगंबर रहते थे, शरीर पर कोई सूत का धागा तक नहीं, गांव नगर में जाना नहीं, खेत खलिहान में पड़े रहना, मांगना किसी से नहीं, अपने आप जो सामने उपस्थित हो जाए, आ जाए भिक्षा, उसे ग्रहण करना, मौन रहना, किसी से बातचीत नहीं करना। इस रहनी से वो रह रहे थे। तो बाबा कहते थे, उन्होंने सुनाया हमको स्वयं, कि लोगों को घर छोड़कर जाते हुए देखकर हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। पशु पक्षी भी जंगल के जल, अन्न जल के अभाव में मर रहे हैं, देख के बहुत पीड़ा हुई। और उस परिस्थिति में भी हमको कहीं न कहीं से कोई न कोई भिक्षा दे देता था। तो हमको बड़ी पीड़ा हुई कि हम कुछ करते नहीं, धरते नहीं, नंग धड़ंग पड़े हैं, हमको तो ठाकुर जी दे रहे हैं, और ये बेचारे लोग दिन रात काम करने वाले लोग हैं, ये भूख के मारे मर रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं।
तो हम बहुत विकल होकर रोने लगे। तो रोने लगे तो श्री कृष्ण सामने प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट हो गए श्री कृष्ण, और प्रकट होके बोले, बाबा क्यों रो रहे हो? तो बोले आपको पता नहीं है क्यों रो रहे हैं? आप तो अंतर्यामी हो, जानकर भी पूछ रहे हो क्यों रो रहे हो? अरे मेरे जैसे नंग धड़ंग आदमी को तो आप भोजन दे रहे हो, बेचारे इतने लोग हैं, सब भूख प्यास के मारे मर रहे हैं, पशु पक्षी तक परेशान हो रहे हैं। तो इन भूखे प्राणियों की, मनुष्यों की पीड़ा का विचार करके मैं रो रहा हूं। अब मेरे पास और क्या है रोने के अलावा? ठाकुर जी बोले, श्री कृष्ण बोले कि आप कह दो और आप संकल्प करो तो ये सब ठीक हो जाएगा और सबको भोजन मिलने लग जाएगा। ठाकुर जी ने कहा तो हम सावधान हो गए। हमने कहा महाराज आपके संकल्प में कमजोरी आ गई क्या? आपके संकल्प में कमजोरी आ गई जो हमसे संकल्प करने को बोलते हैं। तो हम बहकने वाले नहीं हैं, हम संकल्प नहीं करेंगे, हम रोएंगे बैठ के, पर न तो हम ये कह सकते कि आप कुछ करो, आपको जो अच्छा लगे सो आप करो। हम रो तो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है आपने संकल्प किया और सारी सृष्टि बन गई, और सब कुछ आपके संकल्प से उत्पन्न हुआ है, पर आप बंधन में नहीं हो। और जीव संकल्प करते ही बंध जाता है। इसलिए आपकी कृपा से हम आपकी शरण में हैं। अब ये संकल्प विकल्प के चक्कर में हमको मत डालिए। तो बोले फिर रोते क्यों हैं? कहते रोना हमारा काम है, रोते, आपकी जो इच्छा हो सो आप करो। तो कहते उसके बाद अपने आप लोग इकट्ठे होने लग गए। हमने तो कुछ कहा नहीं, और लोगों ने कहा कि बाबा क्षेत्र के कुछ संपन्न लोग आए, बोले बाबा ऐसे पूरा क्षेत्र खाली हो जाएगा, कौन कौन कहाँ जाएगा, तो ठीक नहीं है। चोरी बदमाशी भी बढ़ रही है, क्यों ना हो यहाँ जब तक अकाल है तब तक कुछ भूखे प्राणियों की सेवा शुरू हो जाए। हाँ, जैसी तुम लोगों की इच्छा। और शुरू हो गई। एक एक दिन में 30, 35, 40, 40, 50 हजार लोग भोजन करने वाले। बाबा बोले देखो भोजन तो करो पर कीर्तन करो, क्यों? सबको भगवान भोजन दे रहे हैं तो भजन जरूर करना चाहिए। तो एक ही सेवा थी, भोजन करो, थोड़ी देर कीर्तन में बैठ के कीर्तन करो। और कीर्तन चला। अकाल समाप्त हो गया, पानी बरस गया। बोले हम वहां से उठे और नर्मदा किनारे चले गए। अपने को अन्य क्षेत्र चलाना नहीं, आश्रम बनाना नहीं, कि वहां फिर चलने लग जाए तो संस्था बन जाए, ये हमसे चक्कर में पड़ना नहीं। वहां से उठ के नर्मदा किनारे चले गए। तो उन्होंने कहा कि कामना से बच के रहना। भगवान आपके द्वारा गौ सेवा, संत सेवा कराना चाहते हैं तो आपकी बिना कामना के भी वो करा लेंगे, पर कामना करके आप जाल में फंस जाओगे। कामना मत करो, एक ही कामना रखो, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए। देखहीं हम स्वरूप भरी लोचन, करहु कृपा प्रणतारति मोचन। भगवान चाहें तो हजारों को भोजन कराएं, उनकी इच्छा, और नहीं तो हम मधुकरी मांग के ले आए और कोई भूखा आ गया, उसी में से एक टुकड़ा दे दिया, रोटी दे दी, हमारा नक्षत्र चल गया। कमंडल में पानी है, किसी प्यासे ने कहा बाबा बहुत प्यास लगी, पानी पिला दिया, हमारी प्याऊ लग गई।
हम प्याऊ लगाने के लिए एक कमेटी बनावें, चंदा उठावें, अन्य क्षेत्र के लिए पैसा मांगें, ये करना परमार्थ के नाम पर भी बंधन में पड़ना है। ये भगवान की सात्विक माया है जो जीव को उसके चरम लक्ष्य से वंचित कर देती है। इसलिए प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले कामना रहित होने के कारण सुखी रहता था, अब वही व्यक्ति कामना युक्त होने से दुखी हो गए।